एक शेर है, बहुत नाकामियों पे अपनी आप नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं अभी बिग फोर में पार्टनर हूँ। इससे पहले मैं 16 साल आईएएस में था। मैंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की। ये सारी तो मेरी सफलता की कहानियां हैं, लेकिन मेरी असफलताएं क्या थी? आज इस वीडियो पे मैं अपनी जीवन की दो ऐसी असफलताओं के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मुझे किसी भी सफलता से बहुत ज्यादा सिखाया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, सो दैट ऐसे वीडियोस हम और बना पाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरे पहली असफलता से। बात क्लास 12th की है। मैथ्स फिजिक्स में मैं बहुत अच्छा था। 10th में बोर्ड में मेरिट आ गई थी। आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी गई थी और मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन क्लास 12th अगर आप याद करें वो समय, तो एक स्ट्रेस भी रहता है। और इसके पहले बात कुछ भी की जाए, आपकी भले ही मेरिट आई हो, लेकिन अनलेस यू गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, आप असल में कुछ नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे बोर्ड की परीक्षा का समय पास आने लगा, आईआईटी के एंट्रेंस का समय पास आने लगा, मेरा शायद थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ने भी लगा। मुझे अपने ऊपर काफी प्रेशर भी महसूस हो रहा था और अचानक से मैंने महसूस करना शुरू किया कि जब भी मैं कोई टेस्ट दे रहा था या जब भी मैं कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम देता था, मुझे बहुत नर्वसनेस होने लगती थी। आईआईटी के एग्जाम से पहले कुछ छोटे छोटे और एग्जाम हुआ करते थे। उस समय एमएनआरई हुआ करता था, एक रुड़की का एग्जाम हुआ करता था। तो जब मैंने पहला स्टेट का एग्जाम दिया, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। मतलब मुझे लगा कि शायद मेरी सांस नहीं आ रही है, पूरी बॉडी शिथिल पड़ रही है, पसीना आ रहा है, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। और जो स्टेट के इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम था, वो इस कारण से मेरा काफी खराब गया। 10 दिन बाद रुड़की का एग्जाम था, डर थोड़ा सा और बढ़ा। और जब रुड़की के एंट्रेंस का एग्जाम आया तो फिर सुबह से वही हालत शुरू हुई। अगेन आई स्पॉइल्ड दैट पेपर। अब आईआईटी के एंट्रेंस में तकरीबन 30 दिन का समय बाकी था। अगर अभी तक देखें, वो लड़का जो कि बोर्ड में बहुत अच्छा कर रहा था, कोचिंग में बहुत अच्छा कर रहा था, अचानक से आई वॉज स्टेयरिंग एट नोवेयर। मैंने अपने आप को समझाना शुरू किया। मैंने कहा कि क्या हो सकता है, मैं आज भी कुछ नहीं हूँ। जीरो पे तो हूं ही शायद, अगर कहीं एंट्रेंस ना हो तो इससे नीचे कहीं और क्या जाया जा सकता है। और तब मैंने अपने आप को बोला कि मैं इस जीरो से नीचे तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन मेरा सिर्फ एक उद्देश्य रहेगा आईआईटी के एग्जाम में। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं नर्वस नहीं होऊंगा, मेरी सांस नहीं फूलेगी, मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लूंगा। उसके बाद जो बन पड़ेगा एग्जाम में वो करूंगा। अगले 10-15 दिन इस मेंटल प्रिपरेशन में बिताए गए और फाइनली आईआईटी एंट्रेंस के एग्जाम का दिन जिस दिन आया, उस दिन मेरा सिर्फ टारगेट था कि मैं नर्वस ना हूं और मैं वो कर सका। फाइनली उस साल 12th के साथ आईआईटी में मेरी काफी खराब रैंक आई। मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरी काफी खराब रैंक आई। मैंने एक साल का ड्रॉप लिया और उस ड्रॉप के बाद मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। लेकिन 12th का वो साल जब मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत प्रेशर है, अगर उस समय मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता तो जीवन शायद आज मुझे यहाँ पे नहीं लेके आता। अब मैं अपने जीवन की दूसरी असफलता की बात करता हूँ। तकरीबन 13-14 साल आईएएस में बिताने के बाद मुझे लगता था कि मैं एक चेंज चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहिए मुझे। और लोग बाहर पढ़ने जा रहे थे, मेरा बड़ा मन था कि कहीं बाहर विदेश में, यूएस में पढ़ाई की जाए। आईएएस ऑफिसर्स के लिए, सीनियर ऑफिसर्स के लिए बहुत ही आम बात होती है कि जो भी थोड़ा सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और जिनकी इसमें रुचि होती है, वो बाहर जाके पढ़ते हैं। मैंने जीआरई का एग्जाम दिया, टोफेल का एग्जाम दिया, बहुत सारे लोगों से बात की कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से कॉलेजेस को चूज किया जाता है। और तकरीबन साल भर की मेहनत के बाद मैंने इन कॉलेजेस में अप्लाई किया। रिजल्ट तो आने लगे और मेरा बहुत ही नामी कॉलेजेस में सिलेक्शन भी हुआ। मेरा हार्वर्ड में सिलेक्शन हुआ, मेरा ड्यूक में सिलेक्शन हुआ, कार्नेगी मेलॉन में सिलेक्शन हुआ। यूएस की बड़ी ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं ये सारी। लेकिन मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। बहुत ही महंगी पढ़ाई होती है ये। मैं उस समय में गवर्नमेंट सर्वेंट था और इस फीस को उठा पाना मेरे लिए संभव नहीं था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने काफ़ी मिन्नतें की, काफ़ी प्रोफेसर से बात की, काफ़ी कोशिश की। उस साल तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन मुझे बहुत सारे रास्ते बताए लोगों ने कि आप इन नई स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डिफरल ले लीजिए, 1 साल का डिफरल ले लीजिए तो एडमिशन रहता है। अगले साल आपको स्कॉलरशिप ऐड हो गई तो आप अगले साल जा पाएंगे। और मैंने अगले साल की तैयारी शुरू की। अगले साल 4-5 नई स्कॉलरशिप्स में मैंने अप्लाई किया, पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट किया, पूरे साल वेट किया और वो साल खत्म होते होते स्कॉलरशिप फिर नहीं। मुझे याद है वो मोमेंट, कितना भारी था वो मोमेंट जब मुझे रिजल्ट आ रहा था। रात को तकरीबन 1-2 बजे रिजल्ट आया करता था, यूएस से आता है रिजल्ट। और जब मैंने देखा कि मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो मुझे अभी भी याद है कि ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो गई। जब भी ऐसी कोई चुनौती जीवन में आती है तो जिसने महसूस किया है उसे पता चलता है कितना दर्द होता है। मेरी तकरीबन 2 साल की वो मेहनत थी और 2 साल के बाद
मैं बिल्कुल सिफर पे था, मैं एक ज़ीरो पे था। समय बीता, मैंने अपने आप को कुछ समय दिया दुःख मनाने का, 2-3 हफ्ते मैंने दुःख मनाया और उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट अदर एवेन्यूज़। उसके बाद आपको पता है कि जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ आई। आई डिसाइडेड दैट आई लीव आईएएस, आई एंटर कॉर्पोरेट सेक्टर वर्ल्ड एंड आई मेड दिस ट्रांजिशन। इनफैक्ट उस पीरियड में, उसके बाद अगले 2-3-4 महीने के पीरियड में मैंने अपने आप को जितना समझा कि मैं जीवन से क्या चाहता हूँ, मेरे जीवन का क्या पर्पज़ है, इतनी सीख और इतनी समझ मुझे कभी भी नहीं आई। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जब भी कोई ऐसी घड़ी आए, 3-4 चीज़ों को याद रखें। पहला ये है कि अपने आप को समझाएँ, टाइम से बड़ा हीलर कोई नहीं होता है, उसको समय दें। दूसरी, हो सकता है ये असफलता आपको बहुत कुछ सिखा के जाए। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद अगर मेरा यूएस में एडमिशन हो जाता उस समय, या उस साल 12th में ही मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता, तो मैं जीवन में शायद उतना जुझारू नहीं रहता। यूएस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अब मुझे लगता है कि 40 की एज में अपनी फैमिली को लेके, अपने एजेड पेरेंट्स को यहाँ पे छोड़ के शायद यूएस जाना उतनी उचित बात नहीं भी होती। तीसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है वो ये है कि जीवन में कुछ चीज़ें हैं कुछ जो आप कर पाएँगे और कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पाएँगे। इस डिफरेंस को समझना कि क्या आपके हाथ में है और क्या आपके हाथ में नहीं है, और दूसरा वो करते जाना जो आपके हाथ में है। पुराण की एक स्टोरी ये भी है कि हम सब बेसिकली खूंटे से बंधी एक गाय की तरह हैं, जिसके गले में एक रस्सी बंधी हुई है। तो कुछ एरिया तो है जहाँ तक आप जा सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट, जो योर वो आपको रस्सी अलाउ करे, आप उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। कभी भी जीवन में जब ऐसा कठिन समय आए तो उससे निकलने की कोशिश करें। मैंने जब कोशिश की ये समझने की कि कैसे इससे उभरा जाए, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया जाए, तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिले। वो हो सकता है कि यूट्यूब के रिसोर्सेज हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, कोई किताबें हों, लेकिन जो कहा जाता है ना, ही दैट सीकेथ फाइंडेथ। तो कभी भी किसी भी असफलता, किसी भी चुनौती से हार मत मानिए। हमारे जीवन की जो भी असफलताएं हैं, जो कठिन घड़ियां हैं, जितना वो सिखा के जाती हैं, जितना वो समझा के जाती हैं, जितना वो हमें इस जीवन के लिए तैयार करके जाती हैं, उतना कोई सफलता कभी नहीं करती। रूमी की एक बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, द वुंड इज वेयर द लाइट एंटर्स यू। तो मैं यही आशा करता हूं कि आपके जीवन में अगर कोई भी कठिनाई आएगी तो आप बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो बताते रहिए कि और किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।